वो बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो लगातार जब से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तब से हमारी एक कोशिश रही है बस्तर टॉकीज़ की कि हम जो है ये लड़ाई 4 दशक तक चली बस्तर में। क्यों चली, कैसे चली, कौन गलत था, कौन सही था, इस पे बहुत लंबी बहस है। और बहुत लंबी बहस करेंगे तो लगेगा कि हर कोई गलत था, कोई सही नहीं था। चाहे माओवादियों को ले लें या सरकार को ले लें, हर किसी ने अपने हिस्से की गलती तो की है। लेकिन आज ये लड़ाई खत्म होने के कगार पर है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 को ये माओवाद जड़ से समाप्त हो जाएगा। पहले लगा कि सरकारी बयान है एकदम मतलब राजनीतिक, लेकिन 2 साल में ऐसा हो गया है कि लगने लगा कि नहीं, राजनीतिक नहीं, इच्छा शक्ति वाला बयान। अब इच्छा शक्ति क्यों है, इस पर भी अलग बहस है, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। खैर, तो खत्म करते 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 हमने एक मुहिम चालू की बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से। दादा दिखाओ, इसको ऐसे निकालते हैं, ये इसको ऊपर का जो है इसको निकालना है, इसको फेंकना है बोलते हैं। तो मुहिम चालू किए कि जो माओवादी खुद से आना चाहते हैं, खुद से, तो हम उनको एक सुरक्षित रास्ता बना के देंगे। ऐसे में एक रास्ता बहुत सारे माओवादी बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से आए भी, बहुत सारे अपने आप भी आए। लेकिन आखिरी के दौर में जब अब कुछ समय ही बचा है 31 मार्च को, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बची थी कि सब तो ठीक है, पापा राव कब आएगा। पापा राव को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां चल रही थी। ऐसे में बस्तर टॉकीज़ पर पापा राव ने एक बार फिर से भरोसा जताया और हमको बुलाया। तो आज मैं उन्हीं के पास आया हूँ। आज रात हम पापा राव की टीम के साथ जंगलों में ही बिताएंगे। ये दाल है कि फेन है ऊपर, पता चला मैं दाल फेंक दे रहा हूँ। क्या है दादा? दाल सर, दाल ही है ना। अब मैं फेंके जा रहा हूँ, गजब। अब देखो वही है, नौसिखिया आदमी। घर पे कभी अपन ऐसा घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे बेटा घर में 1 गिलास पानी लेके नहीं पीते हो तुम, और जंगल में हो तो खुद ही सब रचे बसे के पड़े हो। तो खैर, जंगल में माओवादी खाना कैसे खाते हैं, बनाते हैं, उनका नियम अलग है कि सांझ ढलने से पहले चूल्हा बुझ जाना चाहिए, ताकि दूर दूर तक किसी को खबर ना लगे कि जंगल के इस हिस्से में माओवाद है या माओवादी ठहरे हुए हैं। लेकिन अब आज चूँकि मैं आ गया हूँ तो बहुत सारे नियम तोड़ेंगे, टूटेंगे, बहुत सारे भरम भी टूट रहे हैं। तो ये हुआ कि दादा लोग आज बोले कि आज आखिरी दिन है जंगल में, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज की रात हालांकि अभी भी खतरे में है, क्योंकि भाई फोर्स तो लगातार ऑपरेशन में है और उसके बावजूद माओवादियों को इस बात की गारंटी है कि विकास तिवारी है तो अब कुछ नहीं होगा, अब मतलब उनको कोई मार नहीं सकता। तो मैं आ गया हूँ। अब मैं इनकी सुरक्षा के लिए कि आपको अगर आप खुद से आना चाह रहे हो तो वापस लेके चलेंगे। पूरी रात आज हम इसी जंगल में बिताएंगे। पता चला खाना क्या बना है, तो दोपहर का एक वीडियो अलग है, उसको भी आप देखेंगे। दोपहर में मेरे लिए टमाटर की चटनी बनी थी और अभी मैं पूछा तो दादा लोग बोले कि आपके लिए फिर टमाटर चटनी। हमें बोला आप लोग के लिए क्या है, बोले हमारे लिए चिकन बना है, आज जा रहे हैं तो चिकन खा के जाएंगे। बोला ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। बोला भैया दाल बनाया जाए। तो ये जिम्मेदारी हम लोग खुद ही लिए हैं। ये कॉमरेड हैं, एक महिला कॉमरेड हैं, तो हम लोग कौन उड़द की दाल है ना, और शक्ति भाई कैमरा चला रहे हैं, इनसे भी खाना बनवाएंगे। बहुत अच्छा इनको खाना बनाने का हुनर आता है, कायदे का। तो उड़द की दाल है ना कॉमरेड? अच्छा, बरबट्टी का है। ओह, बरबट्टी जो सब्जी होती है बस्तर के लोग जानते हैं, बाहर कई जगह उसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं लोग। बरबट्टी में जो लंबा लंबा एक बीन्स की तरह होती है, जो लंबी, जो लोग नहीं जानते, जो लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग होंगे, तो उसकी जो दाल है उसकी वो है, ये मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल ऐसी नहीं, बरबट्टी की दाल है। दिखाओ दादा, टार्च को बंद कर दिए क्या? ये माओवादियों की टार्च। अच्छा देखो, माओवादियों की टार्च पकड़ने की शक्ति। उधर दिखाओ दीदी, ये लोग वैसे लटकाए रहो दीदी, लटकाए रहो ना ऐसे कन, ऐसे ऐसे किए रहो। माओवादी जंगल में रह रह के टार्च पकड़ने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं। आप देखो ये पूरा काम ऐसे ही कर लेंगी। शक्ति भाई थोड़ा पास से दिखाओ, टार्च को लगाई कहाँ है। ये देखो ये पूरा काम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे वो गले में और सिर में ऐसे
तिरछा करके दबा रहेंगे और सर्वाइकल भी नहीं होता इन लोगों को ऐसे करके, और वो पूरा काम करेंगे। और एकदम परफेक्ट जगह पे देख रहे हो, टार्च की रोशनी एकदम प्याज पे पड़ रही है, इतना परफेक्ट है, परफेक्शन इनका। तो प्याज टमाटर दीदी काट रही हैं। तो खैर ये मैं दिखा रहा था कि ये बरबट्टी के दाल जो होता है कि बीज की दाल है, बरबट्टी का जो बीज होता है उसका दाल है, और ये उबाला जा रहा है। पानी कम तो नहीं होगा? पक गया होगा क्या? इतना जल्दी नहीं पका होगा ना। तो आज हम लोग बरबट्टी के बीज का दाल बना रहे हैं। इसमें कुछ मसाला वसाला शक्ति डालना है क्या दाल में? टमाटर डालेंगे। अच्छा, कब डालेंगे? अभी पहले खोला लेते हैं। पानी कम हो गया है क्या? ठीक है, हम लोग को 2 ही लोग को खाना है, बाकी सब तो मुर्गा उड़ाना है कि नहीं? तो ये मेरे लिए पहला अनुभव कि माओवादियों के साथ जंगल में खाना बनाना, खाना और रुकना गजब रोमांचित करने वाला अनुभव है। चारों तरफ बंदूकें हैं ऑटोमेटिक, और चारों तरफ बस्तर के आदिवासी जो माओवाद संगठन से जुड़ गए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय दिया। इसमें एक बड़ा नाम जो पापा राव था वो भी यही है। और ये दीदी, हाँ दीदी काट दो प्याज, 2 प्याज हो जाएगा? हो जाएगा दीदी, दोनों काट दो। तो ये दाल बनाने की कला मैं सीख रहा हूँ, भूख जो ना करवा दे। दोपहर में टमाटर की चटनी खाया था, तो मैं बोला आप तो नहीं खाऊंगा भाई, अब तो कम से कम दाल तो कम से कम बनता है कि नहीं? क्यों कामरेड? ये नमक डाले क्या? नमक डाल दें अभी? हाँ, वो अलग गंजी में उसको चढ़ा तो करेंगे ना। क्या तेल में डाल के? अच्छा, फ्राई करेंगे। अच्छा, गंजी है और है वो चिकन वाला मत बना देना। ये कैसे पता चलेगा ये पक गया है बोल के? थोड़ा सा हाथ सो करो ना। अभी है, उबलने देता हूँ ना। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वाली। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। बीते दिनों हम लोग जो अबूझमाड़ के दूसरे हिस्से में गए थे, कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में, वट्टेकाल की तरफ में, तो वहाँ एक गांव में रात को रुके थे। तो खैर वहाँ पे तो आंगनबाड़ी थी और उसके किनारे में हम सो गए थे आज। लेकिन पानी तो नहीं गिरेगा ना? नहीं गिरेगी। पानी गिरने से कैसे करेंगे? पॉलीथीन है? 2 दिन मौसम खराब भी था ना, है कि नहीं? जी। तो है ना, झिल्ली उल्ली बांधने हो जाएगा? हैं? झिल्ली नहीं है? कहाँ रखे? डंप में है? उसको भी डंप कर दियो। गजब, ठीक है, दो इसको। सूख गया है क्या दाल? पानी और डालना पड़ेगा क्या? हाँ। पानी डालना पड़ेगा शक्ति? नहीं डालना पड़ेगा। कम हो रहा है देखो ना। उसमें से पकाएंगे ना भैया। किसमें? उसको बाद में पकाएंगे। अच्छा, बाद में पकाएंगे ना, ठीक है। तो ये दाल बन रही है हमारी। दीदी मिर्ची नहीं, बस बस बस, ए दीदी जहर मत करो मिर्ची डाल के, फिर पता चला दाल धो। मिर्ची निकाल दो, उतना मत डालो, है कि नहीं? अपने हिसाब से डालेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया, अब मत काटो। बस्तर के आदिवासी मिर्ची बहुत तगड़ा खाते हैं, और इतना तगड़ा खाते हैं कि अगर आपको याद होगा कि एक अबूझमाड़ में एक बार खाना मैं खाया था भैया, आज भी याद है। दाल चावल को मैं धो के खाया था पानी में, इतना मिर्ची था। अभी गनीमत देख लिया। खैर इसको तो अभी हम डाले नहीं है, अभी हम डालते हैं अपने हिसाब से। लेकिन दोपहर में भी चटनी में मैं बोलते बोलते रह गया था, फिर भी इतनी तीखी चटनी थी, भूख था तो खा लिया था। और जब पेट भरा था तो फिर अच्छा, उधर 47 पड़ा है, देख लो, दिखाओ शक्ति भैया। ये पूरा एकदम सुरक्षा में है चारों तरफ, दाल चावल की सुरक्षा हथियार। गजब है ना। ये देखिए, ये 2-2 47, मतलब आप सोचो कि ये सारे, ये हथियार जो है ये भी किसी समय में कहीं से मुठभेड़ से जवानों से लूटा गया होगा, और ये वही हथियार है जो माओवादियों के पास है। और सारी ये मैगजीन लोडेड है, इसमें कारतूस भरा हुआ है अभी भी। और ये
दूसरा 47 इसमें, हालांकि बट नंबर मुझे नहीं दिख रहा है। मिटा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं रहता होगा इसका कोई नंबर, जिससे इनको पता चल जाएगा, फोर्स को पता चल जाएगा कि हथियार लूटे कहाँ से गए थे। तो ये एक, उधर और भी पापा राव जहाँ बैठे हैं उधर किनारे में, उनके पास भी 47 इंसास इस तरह के हथियार हैं। ये इधर जो कॉमरेड लोग हमारे लिए खाना बना रहे हैं, ये सब, अब आप सोचो, आप इसी से समझ जाओ कि इनके क्या पद होंगे। माओवादी संगठन में हथियार ही पद को परिभाषित करते हैं। 47 है तो बड़ा कैडर होगा, इंसास SLR है तो उससे छोटा, 303 है तो उससे छोटा, और सिंगल शॉट है तो उससे छोटा, इस तरह से। तो लगभग 21 माओवादी हैं जो पापा राव की टीम के में, और सभी वापस लौटने को तैयार हैं। तो ये इनका पुनर्वास है, और इस पुनर्वास में बस्तर में लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माओवाद ही असल समस्या का जड़ था। माओवाद समाप्त होगा, उसके बाद बस्तर में और लड़ाई शुरू होगी, और उस लड़ाई को अब कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर आदिवासियों को लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, और उस पर हमको भी साथ खड़े रहना पड़ेगा। फिलहाल ये मुहिम इसलिए कि कोई माओवादी जो जंगल में जल जंगल ज़मीन बचाने के नाम पर मारा जा रहा है, वो मारा ना जाए, इसलिए हम आए। और हमारी दाल लगभग पकने को है तैयार। गनीमत है कि बीरबल की खिचड़ी नहीं है कि देर रात तक पकती रहे। रात के 7:30 बज रहे हैं, और पूरी तरफ चारों तरफ घना जंगल है, और इस घने जंगल में मैं नियम विरुद्ध तरीके से टॉर्च की रोशनी और चूल्हा सब जलवा ले रहा हूँ जो माओवादियों का नियम में है ही नहीं। मेरे को लगा आज जो भी अनुभव है, सारे अनुभवों को मैं कैमरे में कैद करता चलूँ, ताकि अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। तो देखिएगा, दाल बन जाएगी तो उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। फिलहाल अब उसको फ्राई करने का वक्त हो चला है। मिलेंगे अगले वीडियो में। पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं, मज़ा आ रहा होगा अगर देखने में। और ये साथ ही साथ बस्तर टॉकीज अगर लगता है कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो उसे फिर आपका पर्सनल है, सब्सक्राइब करना नहीं करना। धन्यवाद।